सबसे पहले मैंने स्क्रीन पे 3 तरह के यूटिलिटी फंक्शन लिखा है, उसको देखिए। पहली यूटिलिटी फंक्शन जो है u इक्वल्स टू 5x इंटू 10y। दूसरी यूटिलिटी फंक्शन है u इक्वल्स टू 5x प्लस 10y। एंड तीसरी यूटिलिटी फंक्शन है u इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ 5x, 10y। इस तरह के यूटिलिटी फंक्शन से आपके एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकालना है इससे, इससे या इससे, चाहे स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व निकालना है इससे, इससे और इससे, या फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यानी उपभोक्ता संतुलन निकालना है, वो भी कई बार और मुझे लगता है कि हर बार पूछा जाता है और आप हर बार कंफ्यूज होकर के अपने आंसर गलत करके चले आते हैं। मैं हूं प्रोफेसर हरे राम सिन्हा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ यही डिस्कस करने जा रहा हूं कि अलग अलग यूटिलिटी फंक्शन से आप एमआरएस कैसे निकालेंगे, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व कैसे निकालेंगे एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यानी उपभोक्ता संतुलन कैसे निकालेंगे। तो बच्चों बिना देर के हुए चलते हैं स्क्रीन पे। सबसे पहले हम ले रहे हैं यूटिलिटी नंबर 1। यूटिलिटी नंबर 1 क्या है आपके स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा है। देखिए u इक्वल्स टू 5x इंटू 10y, ये है यूटिलिटी नंबर 1। और आपको याद होगा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन होती है, आप जानते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन होती है वो होती है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन शुड बी इक्वल टू प्राइस रेशियो। यानी आपको मैं यहां बता देना चाहता हूं कि फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन x एंड y इज इक्वल्स टू px बाय py। ये कंडीशन होता है, ठीक है बच्चों। और ये होता क्या है पहले ये भी समझ लीजिए। ये क्या होता है, देखिए ये होता है स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, स्लोप ऑफ आईसी इंडिफरेंस कर्व। और ये क्या होता है स्लोप ऑफ बजट लाइन, स्लोप ऑफ बजट लाइन। ये दो कंसेप्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस को आप कर पाएंगे। अब देखिए एमआरएस कैसे निकलता है, एमआरएस कैसे निकलता है और एमआरएस की वैल्यू क्या होती है वो भी देख लीजिए। एमआरएस थोड़ा सा मैं यहां पे करता हूं। देखिए एमआरएस क्या होता है, ये देखिए मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज इक्वल्स टू होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, ये होता है। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है एक्स का और मार्जिनल यूटिलिटी वाई क्या होता है एक्स का, वो भी पहले समझ लीजिए। आपको मैंने कई बार अपने लेक्चर्स में बताया है कि जब किसी भी फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर देते हैं तो वो मार्जिनल निकल जाता है। पता है आप लोगों को। देखिए यहां ये जो यूटिलिटी है आपके सामने है, ये वाली यूटिलिटी, मतलब u इक्वल्स टू 5x इंटू 10y। थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, u इक्वल्स टू 5x इंटू 10y। अब आप इसको x के टर्म्स में डिफरेंशिएट करिए, यानी du विद रिस्पेक्ट टू dx करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, ये देखिए x जो है 1 हो जाएगा, 5 बचेगा, 5 इंटू ये एज इट इज रह जाएगा क्योंकि आप x के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहां पे 10 इंटू वाई हो जाएगा। यानी MUX जो निकला आपका, MUX निकला वो क्या हुआ 50y विच इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x। ये ध्यान रखना है, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x आपने निकाल दिया विच इज इक्वल्स टू 50y। अब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y भी निकाल लीजिए तो क्या आएगा, ये देखिए। अब इसी चीज को, मतलब इसी इक्वेशन को, इसी यूटिलिटी फंक्शन को, इसी यूटिलिटी फंक्शन को आप y के टर्म्स में डिफरेंशिएट करिए तो क्या आएगा, ये देखिए du विद रिस्पेक्ट टू dy करें हम तो
हमारे पास बचेगा क्या, 5x एज इट इज बच जाएगा और y 1 हो जाएगा, तो 5x इंटू 10, तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, 10x आ जाएगा। यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y हमारे पास क्या आया बच्चों, 10 इंटू 5 दिया यहाँ पे 5, दैट इज 50y, दैट इज 50x आ गया हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y। अब MRS निकल जाएगा, यहां पे देख सकते हैं बच्चों, एक बार फिर से आप लोग चाहें तो वीडियो को जूम करके देख सकते हैं या फिर स्लो करके देख सकते हैं। हमने du विद रिस्पेक्ट टू dy किया, तो 5x इंटू 10, 5 इंटू 10x एक ही बात है, मतलब x यहां लगा क्योंकि मल्टीप्लाई है, तो ये बच गया, ये आ गया आपके पास 50x, तो MUY जो है वो हो गया 50x। अब MRS कितना आएगा, MRS पता है आप लोगों को बच्चों, ये देखिए MRS कितना आया, marginal rate of substitution between x and y is equals to 50y by 50y by 50x, यहाँ पे देखिए 50x, 50y by 50x which is equals to y by x, यानी MRS आ गया क्या, y by x, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन x एंड y आया y by x। अब देखिए इसमें से बड़ा ही क्रूशियल सवाल पूछता है आपसे, देखिए इसको थोड़ा मैं एलाबोरेट कर देता हूं आपको, मुझे लगता है कि किताबों में भी बहुत कम मिलता है। ये देखिए मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन x एंड y, मतलब x के लिए y आप कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं, क्या है ये देखिए y by x, यानी x बढ़ेगा तो MRS घटेगा, यानी ये जो MRS है वो डिमिनिशिंग है, और जब डिमिनिशिंग होता है तो इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स टू इट्स ओरिजिन होता है, यानी MRS डिमिनिशिंग है, MRS डिमिनिशिंग है, एंड इसका यदि ये डिमिनिशिंग है तो इसका जो इंडिफरेंस कर्व बनेगा, इसका जो इंडिफरेंस कर्व बनेगा दैट विल बी कन्वेक्स टू इट्स ओरिजिन, कन्वेक्स टू इट्स ओरिजिन होता है ये, यानी उत्तल होता है ये। क्लियर है, आपको बात समझ में आ गई। एंड MRS आ गया, आपको इंडिफरेंस कर्व आ गया। अब हम इधर थोड़ा सा अब इक्विलिब्रियम पे थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए इक्विलिब्रियम पे यहां हम बात कर लेते हैं, तो इसके पास आपके पास ये आ गया कौन सा, MRS कितना आ गया आपके पास, MRS XY इज इक्वल्स टू y बाई x आ गया, ठीक है। एंड प्राइस रेशियो यानी स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होता है, स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल्स टू क्या है बच्चों, px बाई py। ये स्ट्रेट लाइन होता है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, इसको हम डायग्राम में भी आपको दिखा देते हैं बच्चों, इसको हम डायग्राम में भी दिखा देते हैं। ये होता है स्ट्रेट लाइन, ये आपकी बजट लाइन है, एंड ये जो है आपका इंडिफरेंस कर्व, ये वाला कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आ गया। क्या है ये, इतना आप y का अमाउंट खरीदेगा, वो इतना y का अमाउंट खरीदेगा और इतना x का अमाउंट खरीदेगा, यहाँ पे x और यहाँ पे y। क्लियर है। अब यहां पे ये कितना x है, देखिए x की अमाउंट कितना है और y का अमाउंट कितना है, ये भी आपको देखना है। y का कितना अमाउंट है और x का अमाउंट कितना है वो भी निकालने को मैं सिखाऊंगा, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब आगे देखिए, हमारे पास जो दूसरा यूटिलिटी फंक्शन था बच्चों, याद है आप लोगों को, दूसरा यूटिलिटी फंक्शन था, ये देखिए यूटिलिटी नंबर 2, u इक्वल्स टू 5x प्लस 10y, ये क्या है, ये दूसरी यूटिलिटी फंक्शन है। अब यहां से MRS निकालिए और इक्वेट करिए किससे, प्राइस रेशियो से। तो यहां पे आप देख सकते हैं, देखिए प्लीज, यहां पे आप देखेंगे तो du विद रिस्पेक्ट टू dx करेंगे तो क्या आएगा 5, एंड du विद रिस्पेक्ट टू dy करेंगे तो क्या आएगा
10, यानी MRS कितना हो जाएगा 5/10, दैट इज MRS कितना हो जाएगा बच्चों, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन एक्स एंड वाई कितना हो जाएगा 5/10, दैट इज 0.5, यही होगा ना। MRS हमारा हो गया 0.5 और ये कांस्टेंट है, ये किसी भी एक्स एंड वाई से अफेक्टेड नहीं है। जबकि हमने आपको यहां पे दिखाया था बच्चों, यहां पे हमने क्या दिखाया था, ये देखिए प्लीज, यहां पे हमने आपको दिखाया था कि MRS, ये देखिए MRS किससे अफेक्टेड है, एक्स बढ़ेगा तो MRS घटेगा, वाई बढ़ेगा तो MRS बढ़ेगा। लेकिन यहां पे देख सकते हैं आप, यहां पे ये देखिए, यहां पे MRS 0.5 है और ये कांस्टेंट है, इसका आप कितना x यूज कर रहे हैं, कितना y यूज कर रहे हैं, इससे कुछ लेना देना नहीं है, इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। इसका मतलब यह है कि MRS यहां पे कांस्टेंट हो गया। जब MRS कांस्टेंट हो गया, देखिए प्लीज, जब MRS कांस्टेंट हो गया इसका मतलब है कि इंडिफरेंस कर्व जो है ना स्ट्रेट लाइन हो जाता है, इंडिफरेंस कर्व स्ट्रेट लाइन हो जाता है। यहां पे इसका मतलब क्या है, MRS XY इज कांस्टेंट, कांस्टेंट है, MRS XY कांस्टेंट हो गया। अब इक्विलिब्रियम कैसे होगा, तो अब डिपेंड करता है प्राइस रेशियो पे। अब कांस्टेंट MRS का मतलब क्या है कि चाहे आप कितना भी x यूज करें या कितना भी y यूज करें, यूटिलिटी, जो यूटिलिटी है या फिर MRS है वो चेंज नहीं होने वाला है। जनरली क्या होता है कि अब ज्यादा जब कमोडिटी एक्स यूज करेंगे तो उससे मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाता है, लेकिन यदि ज्यादा वाई यूज करेंगे तो वाई से मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाएगा। लेकिन यहां पे क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट है, इसलिए इंडिफरेंस कर्व स्ट्रेट लाइन होता है, चाहे आप एक्स यूज करिए या वाई यूज करिए। एक और मैं सीक्रेट बता रहा हूं, जब MRS कांस्टेंट होता है तब क्या होता है, दोनों कमोडिटी एक्स एंड वाई, यहां पे देखिए एक्स एंड वाई, ये दोनों कमोडिटी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं, यानी पूर्ण प्रतिस्थापन होती है। चाहे आप एक्स यूज कर ले या वाई यूज कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों कमोडिटी से आपको सेम यूटिलिटी मिल रहा है। तो जब चाहे आप पेन यूज करें या फिर पेंसिल यूज करें, दोनों से आपकी लिखावट, आपके मार्क्स में कोई अंतर नहीं आ रहा है, तो आप कौन सा यूज करिएगा, जो सस्ता है। यानी जब दोनों कमोडिटी से आपको सेम यूटिलिटी मिल रही है, तब आप क्या करेंगे, वही कमोडिटी खरीदेंगे जो सस्ती होगी, जो सस्ती होगी, है ना बच्चों। यानी अब इसी को हम यहां पे देख लेते हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये आपका बजट लाइन है मान लेते हैं, है ना बच्चों, ये आपका बजट लाइन है ना। तो यदि PX यानी प्राइस ऑफ एक्स कम है प्राइस ऑफ वाई से, ध्यान समझिएगा, मैं वन वन करके बता रहा हूं, ये देखिए, पहला PX इज लेस देन PY, PX यानी X सस्ता है Y से, तो ओनली एंड ओनली वह X खरीदेगा, Y नहीं खरीदेगा। तो क्या खरीदेगा बच्चों, वो ओनली एंड ओनली X खरीदेगा, यहां पे इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ये आपका इंडिफरेंस कर्व है और इसी को आप कहते हैं कॉर्नर सॉल्यूशन। क्या कहते हैं बच्चों, कॉर्नर सॉल्यूशन। यदि दूसरा केस देखिए, दूसरा, यदि PX ग्रेटर देन PY है, यदि X महंगा है, तब वो ओनली एंड ओनली यहां देखिए Y खरीदेगा, ओनली एंड ओनली Y। यहां पर भी एक कॉर्नर सॉल्यूशन है, ध्यान रखिएगा बच्चों। ये मैंने आप लोगों को यहां समझाने के लिए क्या है, दो इंडिफरेंस कब कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, बट समझाने के लिए देखिए,
ये कॉर्नर सॉल्यूशन होगा, और ये कब, जब x सस्ता होगा, ये जब y सस्ता होगा। ठीक है, यदि दोनों बराबर हैं, तीसरा px इक्वल्स टू py है, तब क्या होगा, px इक्वल्स टू py है, तब क्या होगा बच्चों, तब ये कहीं पर भी यूज हो सकता है। ये कोई भी कॉम्बिनेशन x एंड y का कोई भी कॉम्बिनेशन वो कंज्यूम कर सकता है। तो ये भी क्लियर हुआ। इसका मैथमेटिक्स भी है, कितना x का कंज्यूम होगा, कितना y का कंज्यूम होगा, ये भी है, बट इस वीडियो में नहीं, हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। आगे देखिए, इसके बाद तीसरा यूटिलिटी फंक्शन है आपके पास, जो मैंने अभी आप लोगों को तीसरा यूटिलिटी फंक्शन जो दिखाया था हमने, उसमें क्या है बच्चों, u इक्वल्स टू मिन, ये देखिए मिन ऑफ 5x, 10y। अब मिन का मतलब क्या है, जब इस तरह की यूटिलिटी फंक्शन होते हैं ना, तो उस केस में आप ये कहते हैं कि x एंड y जो है परफेक्ट कंप्लीमेंट है। क्या होता है बच्चों, x एंड y परफेक्ट कंप्लीमेंट है। बात समझ रहे हैं आप, x एंड y परफेक्ट कंप्लीमेंट है। कंप्लीमेंट का मतलब क्या है, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ एक फिक्स रेशियो में यूज होंगे। वो, आई रिपीट अगेन, दोनों एक दूसरे के साथ फिक्स रेशियो में वो यूज होगा। जैसे एक कप चाय के साथ एक चम्मच चीनी, इससे ज्यादा होगा तब भी दिक्कत है, इससे कम होगा तब भी दिक्कत है। वो अलग अलग इंडिविजुअल के साथ डिपेंड करता है कि वो कौन कितना लेता है, मैं कितना लेता हूं। तो ये, या फिर इसका परफेक्ट एग्जांपल लेफ्ट शूज एंड द राइट शूज होता है। क्या होता है इसका परफेक्ट एग्जांपल, लेफ्ट शूज एंड राइट शूज। एक लेफ्ट शूज के साथ एक ही राइट शूज पहना जाता है। और इस केस में ये देखिए, इस केस में जो इंडिफरेंस कब होगा, वो एल शेप होता है। क्या होता है बच्चों, यहां पे x और यहां पे y, ये इस केस में ये एल शेप होता है। एल शेप, इंडिफरेंस कब एल शेप होता है। एंड एट इक्विलिब्रियम, ये देखिए एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम क्या होगा बच्चों, ये देखिए जो यहां पे दिया, क्योंकि यही रेशियो यूज करना है हमें, तो 5x इज इक्वल्स टू 10y, 5x इक्वल्स टू 10y। मतलब ये कि x इक्वल्स टू कितना होगा बच्चों, 10y बाई 5, दैट इज x इक्वल्स टू 2y। मतलब हर एक यूनिट x के लिए 2 यूनिट y यूज होगा। यहां पे एक यूनिट x है, ये देखिए प्लीज, एक यूनिट x है और यहां पे 2 यूनिट y है, और यही कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम होता है। ये इंडिफरेंस कर्व है और ये बजट लाइन है। क्लियर है बच्चों? तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए बच्चों। और हाँ, आप चाहें तो मेरा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैंने बहुत अच्छी तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से थ्योरी, डायग्राम एंड मैथमेटिक्स, ये तीनों तरीके से मैंने इकोनॉमिक्स को पढ़ाया है। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।